हेलो क्लास 6 एसएसटी में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हम कर रहे हैं जो है कांटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, है ना। तो आज हम इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि इंडिया का जो है बहुत पुराना हिस्ट्री रहा है कि वो डिस्टेंट लैंड के साथ इंडिया का पुराने से ही उनका इंटरेक्शन रहा है, उनका कॉन्टैक्ट्स रहा है, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन, ये कॉन्टैक्ट्स जो है किस तरह से डेवलप होते हैं, इंटरेक्शन जो है किन किन किसके थ्रू होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रेड के थ्रू इंटरेक्शन होता है। लोग ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ख़रीदने के लिए भी जाते हैं। इंडिया से बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेडर हैं जो अलग अलग जगहों पे जाते हैं सामान ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए। उसी तरह से दूर दूर से इंडिया में भी फॉरेन कंट्रीज से भी इंडिया में आते हैं सामान बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए। इस तरह से जो है ट्रेड के थ्रू जो है डिस्टेंट लैंड के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। फिर मैंने बोला आपको माइग्रेशन के ज़रिए एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, है ना। फिर रिलीजन के थ्रू होता है अपने रिलीजन को फैलाने के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं, है ना। फिर कॉन्केस्ट के थ्रू होता है, किसी दूसरे जगह पे अटैक करते हैं, उस एरिया पे कंट्रोल करते हैं, तो अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग राजाएं आते हैं। इस तरह से डिस्टेंट लैंड के साथ कांटेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है। इस तरह से डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। अलग अलग स्टाइल जो है इंडिया में आते हैं, इसी तरह से अलग अलग स्टाइल जो है दूसरे जगहों पे भी आते हैं लोगों के साथ, ठीक है। फिर हमने सबसे पहले पढ़ा कांटेक्ट थ्रू ट्रेड कि कहाँ कहाँ से लोग जो है सॉरी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आते थे। फिर हमने सबसे पहले ग्रीक्स एंड रोमन्स के बारे में हमने पढ़ा, है ना। फिर हमने पढ़ा कांटेक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट रूट के बारे में यानी कि ट्रेड रूट के बारे में हमने पढ़ा जो किस नाम से मशहूर हुए, सिल्क रूट के नाम से मशहूर हुए, जो चाइना से स्टार्ट होता था, चाइना के एक एम्परर ने बनाया था, है ना। फिर वो रूट जो है अलग अलग देशों को जोड़ते थे और उस रूट के ज़रिए ट्रेड करते थे। और सिल्क क्यों नाम पड़ा, सिल्क रूट क्यों नाम पड़ा, क्योंकि उस टाइम जो है वो सिल्क जो है मेन कमोडिटीज़ होते थे जो उस रूट के ज़रिए ट्रेड करते थे, जिसका उस रूट के ज़रिए ट्रेड करते थे, सिल्क जो चाइना से मिलते थे, है ना। सिर्फ सिल्क ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग कमोडिटीज़ जो है उस रूट से ट्रेड करते थे, और अलग अलग कमोडिटीज़ का। और सिर्फ ट्रेडर ही नहीं है जो उस रूट से ट्रैवल करते थे, बल्कि बहुत सारे लोग होते थे जो उस रूट के ज़रिए ट्रैवल करते थे, जैसे कि सोल्जर्स होते थे, जैसे कि पिलग्रिम्स होते थे, मंक्स होते थे, है ना। ये सारे लोग भी उस रूट के ज़रिए ट्रैवल करते थे। तो सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि सिल्क जो है मेन होता था, ठीक है। फिर उसके बाद आज हम यहाँ से करेंगे कॉन्करर्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। अब कॉन्केस्ट के ज़रिए यानी कि कॉन्टैक्ट थ्रू कॉन्केस्ट के ज़रिए हम देखते हैं कि कौन कौन इंडिया में आते हैं और रूल करते हैं। Last Mauryan ruler was overthrown by Pushyamitra Sunga in 185 BCE। जो मौर्यन डायनेसिटी का जो रूलर था, लास्ट रूलर था, उसको हराते हैं कौन, पुष्यमित्र सुंगा। कब, 185 BCE में, यानी कि बिफोर कॉमन एरा में, ठीक है। आप लोगों को याद होगा हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था, जो बहुत ही एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर थे, है ना। ख़ास करके हमने अशोका के बारे में पढ़ा था, है ना। फिर अशोका के डेथ के बाद जो मौर्यन एम्पायर जो है वो धीरे धीरे करके कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर जिसको चंद्रगुप्ता मौर्य ने एस्टैब्लिश किया था।
फिर जो उसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंगा जो है क्या करता है, मौर्यन रूलर को ओवरथ्रो करता है, उसको हटाते हैं, उसको हराते हैं और शुंगा डायनेसिटी जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, ही एस्टैब्लिश्ड शुंगा डायनेसिटी इन द ईस्ट में शुंगा डायनेसिटी एस्टैब्लिश होता है, डेक्कन में कनवास आते हैं, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में सतवाहनास आते हैं और ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ रूलिंग डायनेसिटीज़ जो सेंट्रल एशिया से आते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आके रूल करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंडो ग्रीक्स के बारे में हम देखते हैं। पार्थिया एंड बैक्टीरिया वेयर टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईरान। पार्थिया और बैक्टीरिया जो है ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ पे है, ईरान में है और जो किसके अंडर है, ग्रीक्स के अंडर है। ठीक है, दे टुक एडवांटेज ऑफ कोलैप्सिंग मौर्यन एम्पायर एंड एक्सपेंड इनटू इंडिया। अब ये जो ग्रीक्स जो है उनको ये पता चला कि अब ये मौर्यन एम्पायर जो है वो कोलैप्स हो रहे हैं, वो डिक्लाइन हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि चलो इंडिया में जाते हैं और अपने पावर को, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं और भी ज़्यादा फैलाते हैं। ठीक है, द फेमस इंडो ग्रीक रूलर वॉज मिनंदर। जो सबसे फेमस और मशहूर रूलर जो है, पावरफुल रूलर कह सकते हैं, वो था मिनंदर, जो मिलिंदा के नाम से भी मशहूर थे। ठीक है, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा एंड बिकेम अ पैट्रन ऑफ बुद्धिज़्म। जो मिनंदर जो है उनको वो इन्फ्लुएंस हुए किसके टीचिंग से, बुद्धा के टीचिंग से वो इन्फ्लुएंस हुए और वो बुद्धिज़्म का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बने। कौन, मिनंदर, जो इंडो ग्रीक रूलर थे। ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर वेर द अर्लीस्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। इंडो ग्रीक रूलर जो है वो पहले रूलर्स थे, पहले राजाएं थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के जो है इंडिया में उन्होंने इशू किया। फिर बाद में वो एक कॉमन कस्टम बन गए, आम बन गए, सारे राजाएं जो है वो इन गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू करने लगे। ठीक है, मगर सबसे पहले कौन था, इंडो ग्रीक्स थे। समझ में आया? तो इसी तरह से है ना, कल्चर जो है इसी तरह से डेवलप हो जाता है। समझ में आया? ग्रीक्स इंट्रोड्यूस न्यू स्कूल ऑफ आर्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, ग्रीक्स ने क्या किया, एक न्यू स्कूल ऑफ आर्ट बनाया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। उसमें क्या होता है, आर्ट यानी कि कला होता है, मूर्तियाँ बनाने का, उसको कर्व करने का, है ना। और वो स्टाइल कैसा होता था जिसमें ग्रीक और इंडिया का स्टाइल दोनों जो है मिक्सअप होते थे। ठीक है, और वो स्टाइल जो है गंधारा स्टाइल के नाम से मशहूर हुए, है ना। जैसे कि कुछ अपना डिज़ाइन जो है जो अच्छा हो वो उसमें डाल दिया, ठीक है, और यहाँ का कुछ डिज़ाइन जो अच्छा हो जो उसमें डाल दिया, तो वो मिक्स होके गंधारा स्टाइल जो है वो बन गए। ठीक है, उसके बाद है साकास। साकास जो है इंडो ग्रीक्स के बाद जो है साकास आते हैं। ठीक है, साकास इंट्रोड्यूस द सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। साकास ने क्या किया, इंडिया में सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता था, पूरे एम्पायर को जो है अलग अलग प्रोविंस में वो डिवाइड करते थे, जिसको वो लोग सत्रापीस बोलते थे। प्रोविंसेस को, जैसे कि स्टेट होता है ना, उस तरह से प्रोविंसेस को वो लोग सत्रापीस बोलते थे। और हर एक सत्रापीस यानी कि हर एक प्रोविंस जो है एक इंसान के अंडर चार्ज पे एक इंचार्ज जो है एक इंसान को रखते थे, एक ऑफिसर को वो इंचार्ज बनाते थे और उसको बोलते थे सत्राप। ठीक है, रुद्र दमन जो है मोस्ट फेमस रूलर था, साका रूलर था। साका का मोस्ट फेमस रूलर था रुद्र दमन। ठीक है, ही वॉज ग्रेट सपोर्टर ऑफ संस्कृत। वो संस्कृत को बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है, संस्कृत वर्क ऑफ दिस पीरियड, संस्कृत में जो है उस टाइम जो है उस पीरियड में कुछ बुक्स लिखे गए, जैसे कि अश्वघोषा ने लिखा बुद्ध चरिता जो संस्कृत में था। ठीक है, ही ऑल्सो कंपाइल्ड सुंदरा नंदाक्यव्या जो है ये बुक में उन्होंने लिखा। ठीक है, उसके बाद आता है पार्थियंस।
पार्थियंस जो है जो कहाँ से आते हैं और जो है उनका ओरिजिन कहाँ से है, ईरान से आते हैं। फिर वो इंडिया की तरफ आए ईरान से, और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उन्होंने कुछ जगह जो है उन्होंने ऑक्युपाई किया, अपने अंडर लिया। ठीक है। गोंद फर्निस जो है पार्थियन का मोस्ट फेमस रूलर था, पावरफुल राजा था। ड्यूरिंग हिज रीन सेंट थॉमस द एपिस्टोल इज बिलीव टू कम इन इंडिया। उनके पीरियड में, किसके पीरियड में, गोंदो फर्निस के पीरियड में एक क्रिश्चियन जो है सेंट आए, जिनका नाम था थॉमस। ठीक है। वो किसका, जीसस क्रिस्ट का वो डिसिपल थे। ठीक है। वो इंडिया में आए, और किस लिए आए, जीसस क्रिस्ट के टीचिंग को फैलाने के लिए इंडिया में आए। ठीक है। कौन आए, सेंट थॉमस आए, जो कौन था, एपिस्टोल था, यानी कि जीसस क्रिस्ट का डिसिपल था। उसके बाद आता है द कुशानास। कुशानास वेयर ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कुशानास जो है कहाँ से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं। ठीक है। वो पहले जो है वो नॉमेडिक ट्राइब थे कुशानास। ठीक है। और वो इंडिया में माइग्रेट होके आए, इंडिया में आए। फिर धीरे धीरे करके कुछ पार्ट्स पे वो रूल करने लगे, ईरान के, अफ़गानिस्तान के और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में वो रूल करने लगे, ऑक्युपाई किया उस जगहों पे। ठीक है। और कुशानास का सबसे पावरफुल राजा थे कनिष्का। कनिष्का जो है कुशानास का सबसे पावरफुल राजा था। ठीक है। हाँ, पुरुषापुर जो अभी पेशावर है, जो पाकिस्तान में है, वो कनिष्का का क्या था, कैपिटल सिटी हुआ करता था। ठीक है। इश्यूड न्यूमरस गोल्ड कॉइन्स फाउंड इवन मथुरा एंड बनारस। बहुत सारे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स जो है इशू किए, किसने, कनिष्का ने, जो इवन मथुरा और बनारस में भी मिलते हैं वो कॉइन्स, सिक्के। ठीक है। कनिष्का बिलीव टू क्रिएटेड कैलेंडर। कनिष्का ये मानते हैं लोग कि कनिष्का ने एक कैलेंडर बनाया जिसको साका कैलेंडर कहते हैं, और वो कैलेंडर जो है अभी भी इंडिया गवर्नमेंट जो है उस कैलेंडर को फॉलो करते हैं। कैलेंडर फॉलोड बाय इंडिया गवर्नमेंट टुडे, अभी भी उस कैलेंडर को, कौन सा कैलेंडर, साका कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जो किसने बनाया था, कनिष्का ने बनाया था। कनिष्का वॉज पैट्रन ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। कनिष्का जो है कौन से बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते थे, महायाना बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते थे। हम अभी बाद में पढ़ेंगे हिनायाना और महायाना डिवीजन के बारे में। महायाना बुद्धिज़्म वो बुद्धिज़्म थे जो आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, मूर्ति बनाना, बुद्धा का स्टेचू बनाना और उसकी पूजा करना, इस बात पे बिलीव करते थे। कौन, महायाना। मगर हिनायाना जो है उस बात पे बिलीव नहीं करते थे। ठीक है। और कनिष्का जो है महायाना बुद्धिज़्म का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। ठीक है। आफ्टर रूलिंग फॉर ओवर 200 ईयर्स द कुशाना एम्पायर कोलैप्स्ड। 200 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद जो है कुशाना एम्पायर जो है वो भी कोलैप्स होना शुरू हुआ। ठीक है। साका और कुशाना के रूल का क्या इम्पैक्ट रहा, उसकी वजह से क्या क्या हुआ। सबसे पहले क्लोज कांटेक्ट बिटवीन सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में एक क्लोज कांटेक्ट रहा है। ठीक है। अलग अलग स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग जो है इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, जैसे कि टर्बन्स हो गया, टर्नेक्स हो गया, ट्राउज़र्स हो गया, हैवी लॉन्ग कोट जो है वो सारे बहुत ही मशहूर हुए, पॉपुलर हुए इंडिया में। जो इन्होंने ये सारे ड्रेसिंग जो स्टाइल जो है इन्होंने लाया था, साका और कुशानास ने लाया था, है ना। इसी तरह से हो जाता है, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर जो है इसी तरह से डेवलप हो जाता है। इंडियन क्राफ्टमैन केम टू कॉन्टेक्ट। जो क्राफ्टमैन थे, जो कलाकार थे, वो लोग ग्रीक्स और रोमन के, उनसे भी वो लोग कांटेक्ट में आए। उसका नतीजा क्या हुआ, ऐसे स्टेचूज़ बनाए जिसमें इंडो और ग्रीक स्टाइल जो है मिक्सअप हो। जैसे कि बुद्धा के एक स्टेचू उन्होंने बनाया गंधारा में, जो इंडो और ग्रीक स्टाइल से बनाया हुआ था।
ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट थ्रू कॉन्क्वेस्ट के बारे में है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो है एक और हम टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, जो है कॉन्टैक्ट थ्रू द स्प्रेड ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन के ज़रिए मैंने आपको पहले बताया ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट होते हैं, एक तो ट्रेड के ज़रिए होते हैं, है ना। सॉरी सॉरी बच्चे, ट्रेड के ज़रिए होते हैं कॉन्टैक्ट, फिर मैंने आपको बताया कॉन्क्वेस्ट के ज़रिए होते हैं, है ना। कॉन्क्वेस्ट के ज़रिए होता है, फिर माइग्रेशन तो सेम आया, है ना, उसी में आया। अब हम देखते हैं रिलीजन के ज़रिए। कॉन्टैक्ट थ्रू द स्प्रेड ऑफ रिलीजन, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म टू सेंट्रल एशिया। अब जो है मेन हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म रिलीजन के बारे में, वो किस तरह से जो है स्प्रेड हुए, ठीक है। बुद्धिज़्म जो है बहुत ही, यानी कि पहले जो है स्टार्टिंग में बुद्धिज़्म जो है इस रिलीजन को जो है बहुत ही कम लोग जानते थे, यानी कि बहुत ही कम लोग जानते थे, है ना। तो रिलीजन जो है सिर्फ ईस्ट इंडिया के ही कुछ पार्ट्स में जो है वो रिस्ट्रिक्टेड थे, वहीं तक थे। कौन सा रिलीजन? बुद्धिज़्म रिलीजन, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके बुद्धिज़्म जो है स्प्रेड हो गए, फैल गए, ठीक है। पूरे एशिया का जो है मेन जो है वो रिलीजन बन गए। अब वो कैसे, वो देखो। द स्प्रेड ऑफ रिलीजन हैज़ ऑलवेज बिन क्लोजली लिंक्ड टू द ट्रेड रूट्स एंड ट्रेडर्स। हमेशा जो है रिलीजन को स्प्रेड होने में किसका हाथ ज़्यादा होता है? जैसे कि ट्रेड रूट के ज़रिए वो फैलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि सिल्क रूट से, है ना। जैसे कि फिर ट्रेडर्स के ज़रिए जो बिजनेस करते हैं, है ना। बुद्धिज़्म टू वॉज स्प्रेड बाय इंडियन ट्रेडर्स। ये बुद्धिज़्म उसी तरह से बुद्धिज़्म रिलीजन को भी इंडियन ट्रेडर्स ने फैलाया अलग अलग जगहों पे, ठीक है। कहाँ से? सिल्क रूट के ज़रिए। बहुत सारे ऐसे इंडियन मर्चेंट्स होते थे, यानी कि ट्रेडर्स होते थे जो बुद्धिस्ट होते थे, ठीक है। और उन्होंने बुद्धिज़्म को अलग अलग जगहों पे फैलाया, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया में उन्होंने फैलाया, ठीक है। जब कनिष्का ने जब कॉन्कर किया, कनिष्का कौन है? कुशानास का रूलर है ना। तो उनको ये जो है बुद्धा के टीचिंग के बारे में उनको पता चला, ठीक है। फिर वो बुद्धिज़्म का वो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुए बुद्धा के टीचिंग से, और वो बुद्धिज़्म रिलीजन का वो फॉलोअर्स बन गए, वो फॉलो करने लगे, ठीक है। ही हैड द बुद्धिस्ट का काउंसिल होता है, जैसे कि मीटिंग जैसे होते हैं, काउंसिल होता है। जो लास्ट काउंसिल हुआ था कहाँ? कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के एक जगह जो है क्या है, कुंदाला वना जो है एक जगह का नाम है, जो कश्मीर में है। यहाँ पे बुद्धिज़्म का लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वहाँ पे हेल्ड हुआ, जो कनिष्का राजा के टाइम पे। और उसी मीटिंग में, उसी काउंसिल में बुद्धिज़्म जो है 2 सेक्ट्स में, यानी कि हिनायाना और महायाना में डिवाइड हो गए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है बच्चे। लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। वहाँ पे ख़ास बात क्या हुए थे? वहाँ पे बुद्धिज़्म जो है 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए, हिनायाना और महायाना में, ठीक है। कनिष्का जो है महायाना बुद्धिज़्म जो है का फॉलोवर बन गए, ठीक है। कनिष्का हेल्प स्प्रेड महायाना बुद्धिज़्म टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगहों पे फैलाया, ठीक है। फिर स्पेशली सेंट्रल एशिया में, समझ में आया। तो महायाना जो है वो सेक्ट थे बुद्धिज़्म का, जो बिलीव करते थे आइडल वर्शिप में, स्टेचू बनाना, बुद्धा के स्टेचू बनाना, उसकी पूजा करना। अभी तो बहुत सारे ऐसे मॉनेस्ट्रीज है जिसमें बुद्धा के स्टेचू बने हुए होते हैं और लोग पूजा भी करते हैं, है ना। मगर हिनायाना जो है उस बात पे बिलीव नहीं करते थे। कनिष्का's
कपिसा एंड पेशावर। कनिष्का का कैपिटल जो कपिसा है, पेशावर है, पेशावर तो पाकिस्तान में है, ठीक है, अफ़गानिस्तान में है ये। और जो है वो सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर बन गए, ठीक है। उस टाइम जो है कनिष्का ने बहुत ही टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड कनिष्का ने बनाया था, जो क्या था, स्तूपा था, बुद्धा का स्तूपा था। और उस टाइम जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड थे, ठीक है। बामियान काबुल वाज अनदर इम्पोर्टेंट। बामियान जो है काबुल में है, ठीक है, वो भी एक बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग बने, ठीक है। वहाँ पे जो है बुद्धा का स्टेचू बनाया, ठीक है। ट्रैवलिंग अलोंग द सिल्क रूट बाय द फर्स्ट सेंचुरी बुद्धिज़्म हैड ऑल्सो रीच। अब सिल्क रूट के ज़रिए बुद्धिज़्म रिलीजन जो है वो चाइना में भी पहुँच गए, ठीक है। चाइना का एक राजा जिसका नाम था मिंग राजा था, और वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, हन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और वो प्रॉबेबली वो जो है सबसे फर्स्ट चाइनीज़ एम्परर था जो बुद्धिज़्म ने जिन्होंने बुद्धिज़्म में इंटरेस्ट दिखाया। हाँ, ये बुद्धिज़्म रिलीजन जो है ये अच्छा रिलीजन है, सिंपल रिलीजन है, ठीक है। वो कौन था, फर्स्ट कौन था चाइना में, चाइना का एक एम्परर था जिनका नाम था मिंग, ठीक है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वेयर ट्रांसलेटेड। फिर उन्होंने क्या करवाया, जो बुद्धिस्ट का स्क्रिप्चर्स होता है ना, बुक होता है ना, जो रिलीजियस बुक होता है, वो चाइनीज़ लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट करवाए। बहुत सारे बुद्धिस्ट का विहारास जो है, मोनेस्ट्रीज जो है वो चाइना में भी बनाए, ठीक है। चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर फाजियान जो है वो इंडिया में आए, ठीक है। वो इंडिया में क्यों आए, वो बुद्धि जो है पूरा कंप्लीट वो उसको बुक की तलाश में आए। कौन से बुक की, विनया पिटका, ठीक है, उस बुक की तलाश में आए। अब जब वो वापस गए, कौन, फाजियन, जब वो चाइना में वापस गए तो उन्होंने पूरी लाइफ जो है इस बुक को विनया पिटका इस बुक को ट्रांसलेट करने में, यानी कि चाइना के लैंग्वेज में, चाइनीज़ के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने पूरी लाइफ लगा दी, पूरी लाइफ वो ट्रांसलेट करते रहे, ठीक है। हिज अकाउंट ऑफ, और जो वो आए, जब वो इंडिया में आए, उनका जो इन्फॉर्मेशन है, जो उन्होंने यह बुक लिखा, वो बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। हमें पता चलता है इंडिया के बारे में, 5th सेंचुरी में इंडिया की कंडीशन क्या होते थे, वो उसके बारे में हमें उनसे बहुत ज़्यादा पता चलता है उस बुक से। अदर चाइनीज़ ट्रैवलर्स, और बहुत सारे चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए, जैसे कि जुआनज़ैंग, इत्सिंग, ठीक है, ऐसे चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए। Buddhism became one of the main religion of China during 7th and 8th centuries. बुद्धिज़्म रिलीजन जो है चाइना का मेन रिलीजन बन गए कब, 7th और 8th सेंचुरीज में। समझ में आया। तो ये हो गए कि किस तरह से कॉन्टैक्ट्स होते हैं डिस्टेंट लैंड के साथ, किस तरह से इंटरेक्शन होता है डिस्टेंट लैंड के साथ। इस बारे में ये हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अब हम उसके बाद जो है इसका हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।